नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पीएच। पीएच क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, पीएच के अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले पीएच के बारे में हम बता दें। पीएच का जो उपयोग है वो हम किसी विलयन के अम्लीयता कि वो अम्ल है या क्षारीय है, तो उसकी अम्लता और जो क्षारकता होती है उसका मापन ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अब पीएच होता क्या है, देखिए पीएच में दो शब्द होते हैं, पी और एच। पी का मतलब होता है पुषांश और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए जो ये पीएच स्केल है वो बनाई गई है। तो परिभाषा क्या होती है पीएच? पीएच मान क्या होता है? पीएच मान वास्तव में किसी भी जलीय विलयन के अंदर H+ जो आयन होता है उसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक जिसका बेस है वो 10 होता है। तो किसी भी जलीय विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को हम उसका पीएच मान कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा पीएच की कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब पीएच स्केल, तो पीएच मापने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। और इसका जो परास है, इसका परास है वो होता है 0 से 14 के बीच में, 0 से 14। तो 0 से 14 के 7 है, इसके बीच में जो होगा वो होगा अम्लीय। जिसका मान 0 से 7 के बीच में वो अम्लीय। अगर जिसका 7 है वो हो जाएगा उदासीन, उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में वो हो जाएगा क्षारीय। तो ये हो गई इस मान के आधार पर किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का मापन कि 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, 7 और 14 के बीच में है तो क्षारीय। अब हम बात करते हैं कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, कब किया। तो आपको बता दें पीएच स्केल का आविष्कार जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और इसका जो आविष्कार है वो हुआ था वास्तव में 1909 के अंदर हुआ था। और इसको जो मॉडर्न रूप है वो 1924 में मिला, सन 1924 में। तो ये होगी पीएच स्केल की खोज या इसका आविष्कार। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के आधार पर अम्ल और क्षार। तो कोई अम्ल कितना अम्लीय होगा, कितना क्षारीय होगा, उसका आधार होता है पीएच मान। तो पीएच का मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। कहने का मतलब वो होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही अम्ल होगा और वो होगा प्रबल अम्ल। और पीएच मान जितना भी 14 के पास में होगा वो हो जाएगा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और यही चीज चली जाती है इसके विपरीत में, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। जब पीएच का मान जितना 7 के करीब होगा वो उतना ही आपका दुर्बल अम्लीय होगा, और जितना ही इसका जो मान है वो 7 के करीब होगा, ऊपर 7 से ऊपर है तो क्षारीय और 7 से कम है तो दुर्बल अम्लीय। अब हम बात करते हैं पीएच का उपयोग कहाँ होता है। तो हम चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग, ठीक है। तो पहला उपयोग होता है इसका कि जो पेट की जो अम्लता होती है, उदर की अम्लता, एसिडिटी होती है, क्योंकि जब हम खट्टे पदार्थ खाते हैं और हमारे आमाशय में भी HCl का स्रवण होता है। HCl का स्रवण होने और खट्टे पदार्थ खाने से जो पेट की अम्लता है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण खट्टी डकारें आती है और इस स्थिति को हम कहते हैं एसिडिटी। तो इसको दूर करने के लिए हम एक एंटी एसिड का उपयोग करते हैं और वो होता है MgOH का ऑल्टवाइज, और इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये क्षारीय होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब इसका पीएच मान है जो होता है 10। याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। इसलिए ये जब पेट में जाता है तो अम्ल और क्षार में क्रिया होती है और उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। दूसरा इसका उपयोग होता है अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब वर्षा का जो जल पीएच मान है
वो अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय हो जाता है। और तीसरा दंतक्षय में, क्योंकि मुख के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो जो भोजन होता है उनसे क्रिया करता है और आपका जो इनेबल होता है उसको नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।